हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। कैप्रिकॉन, मकर राशि, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये जो मंथ की मैं बात करूँ, अगर सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है। जस्ट आपसे ये थोड़ा-सा ये कहा जा रहा है कि आप जो खा रहे पी रहे हो, उसका आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अच्छी डाइट आपको लेनी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और थोड़ा-सा जो जंक फूड वगैरह रहता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको थोड़ा-सा ना यहाँ पे अवॉइड आपको करना है इस मंथ। आपके करियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको इस टाइम पे आपके करियर में चल रही हैं। आपको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है कि आप जो कर रहे हो वो सही भी कर रहे हो या फिर नहीं, या फिर से आपका जो करियर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप एफर्ट्स कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस आपकी लाइफ में नहीं मिल पा रही है। और साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि चीज़ें कुछ इस टाइप की चल रही हैं ना कि आप मैनेज नहीं कर पा रही हैं। इट मीन्स कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कभी-कभी चीज़ें जैसे आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और मैं ये देख रही हूँ कि आप परेशान हो जाते हो। हाँ, तो नवंबर का जो मंथ है स्पेशली आपके करियर के लिए वो कह रहा है बैलेंस के लिए, कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना है। ये एक तरीके से इसे अपना टास्क समझ लीजिए, अपने लिए चैलेंज समझ लीजिए कि चीज़ों में बैलेंस आपको बनाना है। थोड़ा-सा टफ टाइम ये ज़रूर है, थोड़ा-सा चैलेंजिंग टाइम ये ज़रूर है, लेकिन वक़्त एक सा नहीं रहता है। ठीक है? सो ये यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से। और साथ में मैं ऐसे देख रही हूँ कि किसी पर्सन की एडवाइस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँ अच्छी साबित हो सकती है। लाइक आप जिस भी फ़ील्ड में हो, या तो आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो आपके फ़ील्ड में पहले से एक्सपीरियंस्ड है, उस पर्सन की जो एडवाइस है, अगर वो पर्सन आपको कुछ सजेस्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, सो वो एडवाइस आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी मैं कहूँ सा हो सकती है। दूसरी चीज़ एक यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका जो गोल है, हाँ, आपका जो गोल है आपको वो क्लियर होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है ना, मटेरियल चीज़ों में, वर्ल्डली चीज़ों में आप अपने गोल से भटक जाते हो। आपका जो माइंड है ना वो दूसरी चीज़ों में चला जाता है। हाँ, तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपका विज़न है, जो आप चाहते हो, जो आपकी विश है, आपको ना बिना अपने मैं कहूँ गोल से भटके, अपने रास्ते से भटके, उसके लिए काम करना है। ठीक है? मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ यहाँ से। कैप्रिकॉन, मकर राशि, हुँ, फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये समय है थोड़ा-सा रेस्ट का, चीज़ों को एनालाइज़ करने का। द एम्परर, ओके। यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, सो मैं यहाँ पे बताती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि आप कभी-कभी ना आपके गोल से भटक जाते हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आप एन्जॉय करने पे आ गए, जब आप लाइट एनर्जीज़ में चले गए, तो आप बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जीज़ में चले जाते हो ना, आपका पूरा-पूरा जैसे आपका दिन खराब हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो राइट नाउ आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ना आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेंगी, कि इस टाइम पे आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, किस चीज़ की आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है। साथ में मैं आपके अगर
ओके, सो पहले मैं करियर को क्लियर कर दूँ, फिर मैं रिलेशनशिप का बताती हूँ। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है थोड़ा-सा रेस्ट के लिए, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स हैं और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये वाला जो टाइम है ना, ये है खुद को चेक करने का। खुद को चेक करने का, सेल्फ अवेयरनेस का, सेल्फ रियलाइज़ेशन का, कि जैसे होता है ना, मैं आपको एक आप ऐसे करिए जैसे रात के टाइम पे थोड़ा-सा वक़्त निकाल के ना आपने पूरे-पूरे आपने ज अपना पूरे दिन क्या-क्या किया, इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करिए या फिर से अगर आप चाहो तो लिखिए। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि मोस्टली आपका जो दिन का टाइम है वो किन चीज़ों में जा रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप रेस्ट करने पे आ गए तो फिर आप रेस्ट ही करते रहोगे। हाँ, अगर आप काम करने पे आ गए तो फिर आप काम करते रहोगे। सो यहाँ पे बस आपसे ये कहा जा रहा है कि चीज़ों में बैलेंस को लेके आइए। बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। दूसरी चीज़, अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, सो रिलेशनशिप को लेके ये जो मंथ है आपका वैसे तो अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी कोई विश है या फिर जैसे कि आप चाहते हो कि अच्छा, मैं एक जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप चाहते हो कि आप आपके पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाओ, लेकिन आपके पर्सन जो भी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को लेके ना झगड़ा मत करना, ऐसी चीज़ों को लेके लड़ाई मत करना। मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बात बताई है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइप से चीज़ें आप चाहो उसी टाइप से चीज़ें हों, ठीक है? सो थोड़ा-सा यहाँ पे आपसे ना फ्लेक्सिबल होने के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करें, एंड इन केस अगर आप सिंगल हो यहाँ पे, सो मैं ऐसा देख रही हूँ ना कि किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो आप बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो आपसे एज में बड़े हों, अ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो उनकी बातों से, उनके काम करने के तरीके से। कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन स्टिल ना वो सब कुछ होते हुए भी जैसे आप उस पर्सन को अप्रोच करना चाहते हो, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही, देखते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। फर्स्ट चक्रा। ओके, सो ये वाला जो चक्रा होता है ये आपको बताता है आपकी लाइफ में जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। ये चक्र जब आपका मैं कहूँ बैलेंस में नहीं होता है, वीक होता है, सो उस टाइम पे फाइनेंशियली इश्यूज़ रहते हैं। तो इस चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की आपको ज़रूरत है। आपके जो भी प्लान्स हैं, आपने जैसे कुछ भी सोचा है, तो जो आपके प्लान्स हैं ना, वो प्रैक्टिकली होने चाहिए। ये नहीं कि बस आपने सोच लिया कि मैं ये करूँगी ना, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये करूँगी, लेकिन वो चीज़ें प्रैक्टिकली भी ना अप्लाई होनी चाहिए। उनको करने के लिए आपके पास पूरा प्लानिंग होनी चाहिए, पूरा प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है? सो जस्ट इन चीज़ों के बारे में ये कह रहा है। आप इस चक्र को बैलेंस करिए। और मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ। एनवी, तो यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है वो कह रहा है कि कुछ एनर्जीज़ आपके सराउंडिंग में अच्छी नहीं है। कुछ लोगों की एनर्जीज़ हो सकती हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, अम, जेलस होते हैं कुछ लोग जैसे आपसे, जेलसी वाली फीलिंग रखते हैं आपके लिए, और आप बहुत ज़्यादा वक़्त देते हो ऐसे लोगों के बारे में सोचने की कि हाय! उसने ना मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। यहाँ पे ये आ रहा है कि उसने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, इसलिए मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मेरे काम रुक गए हैं। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है व्हाइट लाइट से जुड़िए, ईश्वर के साथ जुड़िए, डिवाइन के साथ जुड़िए। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो आपके मन में फ़ियर्स हैं, जो आपके मन में डर हैं, उनको निकाल दीजिए, ठीक है? मैं देखती हूँ यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। अटैचमेंट, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ों के लिए आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, कुछ चीज़ों से, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखो प्यार करो, क्योंकि अभी यहाँ पे जो मुझे रिलेशनशिप वाली एनर्जीज़ मिली थी ना, प्यार करो, सेल्फलेस लव करो, लेकिन अटैचमेंट मत रखो। जैसे कहते हैं ना मोह, तो वो मोह माया नहीं रखनी है।
प्यार करना है, खुद से प्यार करना है, दूसरे लोगों से प्यार करना है, लेकिन अटैचमेंट्स आपको नहीं रखने हैं। एंड इन केस अगर आपको पहले से है अटैचमेंट, किसी पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और वो अटैचमेंट आपके जैसे दुःख का रीज़न बन रहा है, आपके दुःख का कारण बन रहा है, तो यहाँ पे आपको ना उस चीज़ को हील करना होगा। यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन में हीलिंग एनर्जीज़ को इनवाइट करना होगा, ठीक है? खुद को इमोशनली आपको हील करना होगा। यहाँ से गाइडेंस के लिए ले लेते हैं लास्ट कार्ड्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ओके, सो ये कार्ड मुझे यहाँ पे जो मैसेज दे रहा है वो ये दे रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी अनफोल्ड हो सकती हैं इस मंथ आपकी लाइफ में, जो डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी इजी नहीं हो। इट मीन्स कि आपको ऐसा लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। आपको यहाँ पे स्ट्रांगली कहा जा रहा है, अगर आप अपनी, एक होता है ना कि अपने पैर मजबूती से अगर आप जमाए रखोगे तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा। तो आपको इस टाइम पे स्ट्रांग रहने के लिए कहा जा रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रांग रहना है। ओके कैप्रिकॉर्न, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक बड़ी पिक्चर पे फोकस करना है। आपको ना शॉर्ट टर्म प्लान्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको शॉर्ट टाइम चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपने अपने कुछ गोल सेट करे हैं, हाँ, तो आपको ये नहीं देखना है कि लाइक आपको आज कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, आपको आज की मेहनत का फल आज के आज मिला है या फिर नहीं मिला है। पेशेंस आपको रखना है, धैर्य आपको रखना है और हार्ड वर्क ऑब्वियसली यहाँ पे है कि आपके लिए हार्ड वर्क है। ये जो मंथ है आपसे कहा जा रहा है कि हार्ड वर्क करो, ठीक है? इन फ्यूचर आपको उसके रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। और छोटी-छोटी चीज़ों पे छोटी-छोटी बातों पे कि उसने मुझसे ऐसे कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग की लाइफ में है ना, तो इन पे मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा-सा फ़ोकस कम रखो, ठीक है? सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।